निर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपद्म से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। पुरुषोत्तम का मास सोमती पर्व पड़ा, भारत की रक्षा करने श्री राम खड़ा। छोटा सा है राम लला, अब सत्ता की चलाए बार कला। और बालक ही शासन करे भारत, और टल जाएगी अला भला। भारत का होगा बहुत भला, और सोमती की देखो चली कला। पुरुषोत्तम भारत में आ ही गए, और रावण देखो भगा भगा। श्री गौरी पुत्र गणनायको रणथंबोराय नमः। सर्व दुख हराय नमः। गोविंद महेश्वरम प्रतिभूतम उमा पशुपति गौरी गणपते गणानायको ईश्वरम सर्व संघानां सर्वंत सर्वजन। महामृत्यु दुख नास्ति, अकाल मृत्यु नास्ति, सर्व रोग नास्ति, भय नास्ति। सर्वांग शरीरम दरिद्र रहितम कर्ज रहितम सर्व विघ्न नास्ति। रेवा खंडे प्रथम सोमती अमावस्या प्रतिबान मध्यान कालम सर्व सिद्ध्यम शिव मुहूर्तानि श्री राधा गोविंदम। महाशिव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कल्पम प्रारंभम जीवन युगम अनुष्ठानम प्रतिभतो। सदा शिववाणी विनायको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। सर्वशक्तिदायकम वरदायकम महामंगलम अमंगलम नास्ति। सर्व सिद्धिम विश्व कल्याणार्थम। मम देशे भारत देशे कल्याणार्थम, मम प्रांते कल्याणार्थम, मम जिला कल्याणार्थम, महाग्राम कल्याणार्थम, मम परिवार कल्याणार्थम, मम सर्व शांति सुख और आनंद से वैभव गुजारने वाले हे ईश्वर, हे मधुसूदन, हे वासुदेव श्री राम, मैं आपका ध्यान करता हूं। आप अमंगलों को नाश करना और उपद्रवों को शांत कर देना। हे रामलला, अब हम आप भारत आपकी शरण है। आप महामंगल वैभव शक्ति प्रदान करना और मुख्य यजमान की मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु आप सर्व शक्ति हमें प्रदान करना। मुख्य वक्ता श्रोताओं को शक्ति और उनकी मनोकामना पूरी करना, और आप अपनी सर्व शक्ति भारत देश को प्रदान करना। हे सर्व शिरोमणि राजा राम राघवेंद्र सरकार, आप सर्व शिरोमणि तो हुई, साथ ही साथ आभूषित प्राण वल्लभा सीता जी भी वामांग विराजमान है। दाईं ओर वीरासन लक्ष्मण जी पहरा लगा रहे हैं, और चरणों में आपके श्री हनुमान जी विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश शाखाचार आपको वेद मंत्र सुना रहे हैं। नारद जी घंटा ध्वनि और वेदवाणी का माध्यम बना रहे हैं। भगवान शंकर सावन में उपदेश कर रहे हैं, और प्रमुख वक्तव्य देने वाली वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सरस्वती का मैं सर्वप्रथम सोमती महापर्व पुरुषोत्तम महीने में कलयुग में आह्वान करता हूं। हंसारूढ़नी
वीणा पुस्तक धारणी महामंगलमय देवी है। तुम कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को निद्राग्रस्त कर देना जो भारत का विनाश चाहते हो, और बुद्धिहीन बना करके उनको अपने स्थान पर कायम रखना। लेकिन तुम बुद्धिजीवी और भक्त लोगों को और भक्तों को, तारतम्य स्वरूपों को और उनके नुमाइंदों को और उनके समर्थकों को प्रबल वैभवता और महानता देकर के और भगवान राम सरकार का कृपा पात्र बना देना। यादवेन्द्रम भय भय आत्वा मनोवृत्यम श्री कृष्ण गोविंदम दामोदर वासुदेव नमामि। सर्व विघ्न विनाशो सर्वमंगलम गोपातीतम श्री कृष्ण गोविंदम दामोदर मधुसूदन वासुदेव प्रतिभावानम सर्वशक्तिमानम यातुमं ब्रजेश यादवेन्द्रम सर्वदुर्गुणो नास्ति जगदम्ब महापशुपति नीलकंठे महादेव सर्व विघ्न विनाशो नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। ओम सर्व दुर्गा दुर्गति नाशिनी नव दुर्गा प्रथम वंदिते नव दुर्गा प्रथम वंदिते सर्व दुर्गा स्तुतिम शिव शक्ति नमामयम सर्व शक्ति आभूषिते महामंगलम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजो भगवान विष्णु सशरीरम दरबारम प्रतिबंध गरुड़ध्वजो हनुमान ध्वजो सर्व शक्ति धरम ध्वजो पवित्रम पवित्रम महामंगलम भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आवानम राम दरबारम श्री कृष्ण दरबारम विष्णु दरबारम गोलोकम शिव दरबारम सर्वलोकादि अयोध्या रामम। ओम भारत संपूर्ण देश सर्व मंगलम मंगलम मुख्य यजमान्त्यम नामम ते मंगलम सर्व शक्तिदायकम वरदायकम सर्व चूड़ामणि पीतांबर नीलांबरम नीलम राधा प्राण वल्लभा सीता प्राण वल्लभा श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम प्रथम पूजते श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम सर्व अतित्त नामम पुष्पांजलि यत्वांतम श्री कृष्ण त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश। गणपति वाणी विनायक सुमरहि करम अकरम धरम धुनि धरहि सकल सुशील रोम सन्माने पर ब्रह्मंड ईश्वर गति जाने जन्म मरण सुर शंभु भवानी होय प्रगट इच्छा वरदानी शंकर कहूं उमा सुनि राम प्रभाव जाय नहीं कोई जिन जान्यु प्रभु चरण जनावा कागभुसुंड आद मुनि पावा यागलव्य मुनि अस विधि नाना धर्म सुधर्म धुरंधर माना पंडित सोई वद वेद भवानी रावण ते विवर विज्ञानी कुंभकर्ण हिरणाकुश जैसे निर्मल नेह सब शिवपति जैसे शिव सती उमा विष्णु करी सेवा आज रहूं व्यापक सुर सेवा। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि हे उमा जी, सर्व शक्तियों के जो कृपा पात्र हैं भगवान विष्णु है। सबसे पहले सोमवती महापर्व पर कलयुग में पुरुषोत्तम महीने में जिनकी वंदना की जाती है वो प्रथम गौरी पुत्र गणेश हैं। सर्व शक्ति की ऐश्वर्यताओं को प्राप्त करने के लिए मैं उन भगवान विष्णु की प्रार्थना करता हूं जो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद ऐसा कोई सुख संसार में नहीं है जो उपलब्ध न होता। ऐसे भगवान विष्णु का मैं भारत की रक्षा करने के लिए और भ्रष्टाचार की कालिमा हटाने के लिए और पापों को हटा करके धर्म की ध्वजाओं को लहराने के लिए आज कलयुग में विवश होकर के भगवान पुरुषोत्तम का आह्वान कर रहा हूं, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके और पृथ्वी के पाप को हरें, भूभार को हरें और बैरियों का और भारत के दुश्मनों का नाश करें, शत्रु दल को नष्ट कर दें, राक्षसवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करके भारत में सभी गरीबों को अमीर बना दें और किसानों को माला माल कर दें, धन धान्य और वृद्धि की कर दें और सेना को बल दें। उनको मैं इस महाशुभ पर्व सोमवती में आह्वान करता हूं कि भारत में हे भगवान विष्णु, आप कुबुद्धि को हटा करके सुबुद्धि प्रदान करो।
राम लला की बार कला, पैदल पैदल चले राम लला। कौशल्या के कई सुमित्रा, चकित भई ये अवध छोड़ कहां चले लला। ये राजमहल उनको अच्छा नहीं, देखो पलना नहीं लगा। ये तो अवध छोड़कर भारत की रक्षा करने कलयुग में चला। ये सोमती पर्व पड़ा भारत, और शुभ 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 शगुन पड़ा। और कर्क राशि में चंद्र खड़े, और सूर्य खड़ा और बुध खड़ा, और मेष राशि में गुरु खड़ा। और देखो मंगल भारत में पड़ा, और भाग रहे हैं रावण सब, और लंका में उत्पात मचा। तो महापर्व है सोमती, और राम लला की कमान भारत की इस काली मां को हटा रहे भगवान। जब देखी अवध काली काली, तो जनक जानकी बुला ली लली, है लली पधारो जनक के घर। और भारत में कर दो आप भली। तो जनक लली सीता माता, और कुंभ जन्म गई जाए। राम जन गए अवध में, और सोमती प्रगटाए। सोमती किसे कहते हैं? भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि जब आदमी भोगों में उलझ जाए, राजताज में उलझ जाए, भगवान को भूलने लगे, अहंकार करे, तो समझ लो कुमति है। रावण ने ऐसा किया और लिया लंक का दान। राजा उसे बना दिया मैंने, और लंका स्वर्ण समान। भक्ति का फल दिया रावण को, पर रावण समझ न पाया। सारे जगत में उस रावण ने देखो आतंक मचाया। नवग्रह लंका में कैद किए, और सबको रहा डराया। पुरुषोत्तम का मास पड़ा, तो शिव भी बहुत घबराया। ये क्या किया रे रावण तेने, लंका में उत्पात मचाया। अब तेरी लंका नष्ट होएगी, पुरुषोत्तम यहां आया। तो हे उमा जी, सारे राजा वही गलती करते हैं जो रावण ने की। भक्ति करी कैलाश में, और राज कीन है लंक। और जब उत्पात मचाया भारत, और राम लगा दिया डंक, पूरे भारत में उत्पात मचाने लगा रावण, जो देवताओं की नगरी है। आदि सनातन है भारत, चारों युगों में अवतार भारत में ही पैदा होते हैं। तब श्री राम पुरुषोत्तम आए, और अवध के भाग जगाए। बना 13वां महीना, पुरुषोत्तम भगवान, और पुरुषोत्तम बन घुसे लंक में, लिए रावण के प्राण।
राजभोग सब भूल गया और मृत्यु गले लगाए। भोगों में रावण फंसा तो हालत बिगड़ सब जाए। तो जितने भी राजा चारों युगों में हुए, तपस्या का फल उन्हें राजपद मिला, सम्राट बने, लेकिन सम्राट बनने के बाद प्रजा का कल्याण करना भूल गए और उत्पात मचाने लगे जगत में। और अब देखो प्रजा डराते हैं, ऐसे राज नहीं चलता भाई, रावण राज चलाते हैं। रावण राज कहते हैं उसको जो ऐसा राजा ऐसा राज करे, डरा डरा कर करे। तो समझो जिस दिन डर पैदा हो, रावण आतंक मचाता है और पुरुषोत्तम श्री राम लला उसके पीछे पड़ जाता है। तो कलयुग में भी राम लला और पीछे रावण जाए और लंका में हारेगा रावण, विजय राम जी पाए। तो ये पुरुषोत्तम कलयुग में भी और रावण नष्ट करे सारे। सोमवती का पर्व पड़ गया, भारत भाग जगे सारे। तो भारत का जग गया भाग देखो, और राम लला अब आ गए। कलयुग में कल्कि बन गए, भारत में सावन छा गए। जैसे सावन की घटा आसमान में छाए, वैसे पुरुषोत्तम के मास में और कल्कि भगवान राम लला बन आए। अरे पैदल पैदल राम लला और देखो लंक की ओर चला। भारत का हो गया भला रे भाई, भारत का हो गया भला। अरे उस रामचंद्र की बार कला और देखो मिलने सबसे चला। अरे पैदल पैदल पद यात्रा है और सावन उनके साथ चला। और शिव भी हर्षित है, शिव शिव शिव, और ब्रह्मा विष्णु शिव साथ चला। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता राम लला के साथ चल रहे हैं। सावन का महीना है। अरे आगे आगे भागे रावण, पीछे पीछे राम चले। भूल गया लंकापति रावण, अब तो उसका ताज हटे। कितनी चालें चल ले रावण, अब नहीं उसकी सरकार चले। अरे सागर में डूबेगी रे लंका, कोई उसे अब बचा न सके। कि गठबंधन हो गया है भारी और शिव के साथ श्री राम चले। सर्व समर्थ हैं बोले भंडारी और गठबंधन श्री राम करे। राम बड़े चतुर थे राम लला। उन्होंने कहा गठबंधन किससे करें, क्योंकि यहां तो गांठ बंधन है। सबके हृदय में गांठें ही और गांठें देखो पड़ी हुई। तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसलिए भारत में और विश्व के राजा गांठ पाल रहे हैं। तो ये गांठ फिर नहीं मिलती, तो गांठ करो मत इकट्ठी, वरना तोड़ेंगे श्री राम। और गठबंधन शिव से किया रामेश्वर भगवान। भगवान शंकर ने कहा मैं रावण की सारी गांठें तोड़ दूंगा, लंका में पत्थर तेरेंगे और सेतु राम जी बांधेंगे। सागर पे बंधन रामचंद्र और गठबंधन से बांधेंगे। तो ऐसा गठबंधन हुआ और प्रगटी रामेश्वर सरकार। पत्थर लंका तक तेर रहे हैं, राम की जय जयकार। रामेश्वर जयकार हो गई और शंकर भोलेनाथ सावन में बरसा गंगा जल और अमृत प्रगटे आप। तो सावन का महीना था, सोमवती पर्व पड़ रहा था।
तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत विनाना। तो यही फैसला राम ने और चारों युग कर पाए कि जिस राजा कुमति घुसे तो राज नष्ट हो जाए। तो लंका में रावण के कुमति घुस गई, नवग्रह कैद कर लिए रावण, और लंका से सीता लूट ली, और किस्मत रावण की फूट गई, और कुमति सुमति उससे रूठ गई। तो सुमति रूप विभीषण आया लंक से बाहर, शरणागत आ गया राम के, वही बने सरकार। तो गठबंधन राम जी से कर लिया विभीषण ने, और विभीषण ने राम जी से गठबंधन करते ही लंका में विभीषण की सरकार बन गई और लंका सरकार हार गई। और राम जी ने शंकर भगवान से गठबंधन कर लिया, महाराज करूं अब गठबंधन, और मेरे साथ चलो शंकर, लंका से है मेरी टक्कर, और मेरी विजय करा दो अब शंकर। हंसने लगे शंकर बोले, विजय राम की होय, लंका रावण हार जाएगा, बचा सके नहीं कोई। ये सोमती पर्व है शुभ शुभ जान समान, जो गठबंधन होगा भैया वही बने भगवान। लंकापति रावण हारेगा, बचा सके नहीं कोई, गठबंधन शंकर से देखो रामचंद्र का होए। सुमति सोमति प्रकट गई, और सौ गुना समान, पुरुषोत्तम के मास में आए राम लला भगवान। भगवान शंकर ने कहा, महाराज आप मेरे बालक इष्ट देव हो, तो इष्ट देव से क्या गठबंधन, मेरी आत्मा से आपको वंदन। मेरे हृदय और रोम रोम में रमते हो श्री राम, फिर भी आपकी इच्छा है तो जाओ गठबंधन करूं राम। जाओ, आपकी इच्छा है तो मैं दक्षिणाखंड को विजय करने के लिए आपसे गठबंधन करता हूं, क्योंकि शुभ सगुन सोमति पर्व भारी, आ गए राम लला। और भारत में देखो सूर्य की और जग गई बार कला, सब अंधकार हट गए जब राम भारत। और एक पद यात्रा उनकी चले पुरुषोत्तम मास चले चला। 1 महीने का पुरुषोत्तम महीना है, तो इस पुरुषोत्तम महीने में राजताज को छोड़कर और भजो राम का नाम। तो भक्तों और भारत वालों सबका हो कल्याण। तो पुरुषोत्तम महीने में 13वें महीने में रावण मरता है, इसलिए जो भी रावण कलयुग में और सत्ता छोड़ के जाए और रामचंद्र का होगा प्रकोप, और नहीं अब वह बच पाए, क्योंकि पूरा जगत ही काला है और उसमें नहीं उजाला है। इसलिए आ गए पुरुषोत्तम में ये राम लला, अति प्यारा है सूर्य वंश में राम लला का। और सोमति हुआ प्रकाश, सुमति भारत की हुई हुआ पाप का नाश। तो करो गंगा जमुना सरस्वती और करो सभी स्नान, हर की पेड़ी हरिद्वार में करो हरि का ध्यान, क्योंकि सावन में हरियाली है और पुरुषोत्तम अति प्यारी है। तो झूल रहे हैं राम लला और झुला रही है कौशल्या, और राजमहल में वृक्ष पे देखो देख रहे हनुमान लला।
दृष्टि पड़ी बजरंग पे राम की, तो मचल गए पलने में राम। और बोला कौशल्या से माता, और वानर लाओ किलो नाना, वानर खेलूं आज मैं और पड़ा सोमती पर, इसी खिलौने से खेलूंगा, तब हंसूं हंसाऊं घर, तब मैं हंसूंगा। कौशल्या घबरा गई, रोने लग गए राम। पूरे राजमहल में तहलका और मच गया काम तमाम। दशरथ ने कहा, भाई बालक खिलौना मांग रहा है और वानर मांग रहा है, वानर का बच्चा मांग रहा है, तो जो कोई इनाम वानर कोई जो राम प्रिय को लावेगा, मुंह मांगा इनाम राजा दशरथ से वह सोमती को पावेगा। तो राम लला की ऐसी कला, और बंदर लाखों आ गए वहां, पर राम को अच्छा नहीं लगा, सब भगा दिए और इनाम मिला। सब गरीब अमीर हो गए जो बेचारे जंगलों में वानर पालते थे। तो राम की कला गरीब पे चले और गरीब को अमीर बनाते हैं, और दीन दयाल विरद संभारी कलयुग में पुरुषोत्तम बनवाते। तो सारे गरीब अयोध्या के अमीर हो गए। एक राजमहल में इतनी ताकत होती है सत्ता में कि एक इशारा दशरथ का, अरबों वानर आए और सारे पिंजरे सारे जंगल सब खाली हो जाए। अरबों अशरफी लुट गई, पर रावण भाया वानर। इतने में एक पेड़ से कूदा, देखो अंजनी लाल। तो अंजनी लाल वानर बन के और राम संग और आए हैं, बन गए खिलौना रामचंद्र का। सोमति मिलन दिखाए हैं, तो सोमति को हनुमान भी मिले राम से जाए, और रोते रोते चुप हो गए। राम लला मुस्काए, राम लला मुस्काने लगे। तब जाकर के दशरथ को, कौशल्या को, सुमित्रा को और कैकेयी को शांति आई, और वानर से मिलने दिया। और खेल रहे हैं पलने में, झूल रहे हनुमान लला और झूल रहे हैं राम लला। राम लला झूले बजरंग और झूल रहे रे हनुमान। सोमती का पर्व है और भारत में भगवान, अवध में राम पधारे हैं, अवध में राम पधारे हैं। और झूल रहे हैं राम लला पलने में, हनुमान पधारे हैं। और नजर उतारने बोले शंकर विश्वनाथ पधारे हैं। और वेद पाठ करने भई देखो अवध में ब्रह्मा पधारे। और सारे देवता नर नारी बन दर्शन कर रहे सारे, ऐसो पर्व सोमती आयो। शंकर ज्ञान भूल गए सब नजर उतार न पायो। अरे ओगड़ बन गयो बोले बाबा पार्वती संग आयो, दर्शन सोमती करवायो। तो 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और हनुमान भी खड़े हुए हैं, देखो भारत देश। तो राज ताज को भूला दशरथ और भूल गए रे भगवान। और हनुमान संग खेल रहे हैं राम लला हनुमान। राम लला और हनुमान खेल रहे हैं, सोमती का पर्व है। ये प्रसंग अति गुप्त सुनावा, शिव रामायण में ये गावा। शिव बोले कमलेश्वर बाबा, और देखो लक्ष्मी गैयान। जनक के घर में राम लली जन्मी, अवध में जन्मे राम। तो उधर देखो स्वर्ण सुमेरु बालिका, और मटके से जन्माई है। नेपाल में
जन्मी जनक लली, जिसकी देखी नहीं कोई परछाई है। तो भोले शंकर पहुंच गए देखो जनक के द्वार, अरे झलक दिखा दे जनक लली की, और बोले शिव सरकार कहां है महाराज जनक लली। अरे चला खेत में हल, सोने का हल लेकर चला तो आ जाएगा बड़। और उसमें से जो निकले मटका वह जनक लली गतिमान, और महाशक्ति है त्रिलोक की जानकी उसका नाम। तो सोमती सुमति प्रकट हुई और धरती से निकली जनक लली, सारी कुमति को हटा दिया और भारत में देखो हो गई खड़ी। तो शक्ति और ब्रह्म दोनों मिले, सोमति पर्व महान, सारे देवता मिल गए और करे पूजा भगवान। तो भारत की रक्षा करो और शक्ति दो प्रगटाए, सरयू तट पर देवता और देखो सारे तीर्थ आए। हस्तते परिभूषा भव भयम भवहारिणी, जगदम्बे गंगे तरण तारिणी, मंगला प्रयागराज कुंभ क्षेत्र, परिपाटतम हृदयम ददगम ददक्षरा, अष्टभुजा सिंह वाहनी ओम आवन आवन, विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी हनुमानम सर्वदेवाधिदेवा महेश्वरा, संत असंत समाजम परिभूता भूत भविष्य वर्तमानम, भरतखंडे पृथ्वी प्रथम प्रकटम प्रकटम। ओम आवन आवन देवते प्रतिपाटतम प्रकट प्रकट प्रकटम, प्रेम प्रभाव विष्णु लक्ष्मी जगत जननी शारदा, नमस्तुते नमो ब्रह्मा आदि शक्ति सहित अंशावतारम, प्रकटम श्री राम रामा मनोरमे, सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने, अगगम घगगम नीलकंठे पशुपति महादेव, हर हर गंगा महागंगे नर्मदा कावेरी पंचभद्रा, पंचमुखारविंदम सरस्वती सरसरी धारा, सहस्र गंगा रात गंगे गंगे, हर हर गंगे महादेवी भागीरथी, कल्याण मुद्रा परिपाटतम हृदयम ततक्षणा, सोमवती पर्व महालक्षते भगवान विष्णु नमामयम, सर्व विघ्न नाशाति महाप्रयागराजम, पुष्कर राजम ततक्षणम, बद्रीनाथ विशालम, जगन्नाथ रणछोड़ प्रतिभूतम, श्रीनाथम चतुर्धामम चतुर्वेदम चतुर्विद्याम चतुर्मुखारविंदम, त्रिलोचनम श्रीनामम श्रीनम। ओम सर्वशास्त्रहान्यम ओम परिभूतामान्यम, भगवान विष्णुवाहनम, दुर्गा दुर्गतिनाशनम, खगगम खड़गम खड़गंबनी ज्वाला तिक्षम त्रिपुंड तिलकम, घगगम घगगम परिपुटान परिपाटतम हृदय, घमम घमम घै अगनम घै घै तंतरा तोरी तिम तिम मतत प्रकाशम, परिभूषा भौधिम दादिम घम घम घन राक्षसे कुल नास्ति, परिभूतम धर्मास्ता जागृतम देवी त्वमैश्वरी, मंगलम मंगलम धरम ध्वजा अखंड रूपम, राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राटम, तेजसम महेश्वरी परिभूतम, जगत जननी ओम स्वाहा, राक्षसम तस्वाहा, नाद दगगम गगगम 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 गगगम, जन जागृतम देवीत्यम, दानतम कटकंत कंबणी खलघालम, परशुरामम परशाचले अक्षम शत्रुभंगम, शस्त्र रूपम नास्ति नास्तामि, मौन राज समाप्ति मौन राज समाप्ति मौन राज समाप्ति, अगगम नित्य दुष्ट राक्षसम पर्याप्त नास्त नास्ति, अत्यास्तावादी सर्वमंगलमाभूषितम, शांताकारम भुजांकारम, भगवान विष्णु नमस्तुते नमः शिवाय। हरगम दुर्गा भगवती वाणी ब्रह्माणी महेश्वरी, महाकल्याणकारिणी, मार्कंडे जमदाग्नि जमदाग्नि, वशिष्ठ जमदाग्नि, अत्रि महर्षि एकलव्य महापुरुषम, तुमम शुभाशीर्वादम, महाशुभा प्रारंभे, युग धर्म प्रारंभे, सत्युग प्रारंभे, धर्म युगे प्रारंभे, अखंड रूपम ब्रह्मचारी हनुमान जी तन्मय संरक्षते, गार्जनम सर्वितम, सर्व विघ्न विनाशतम, लंबोदरे कदंत संविराजते, पृथ्वी भूमंडलम प्रथम शुभारंभे, राज तिलकम राम राज्याभिषेकम, वशिष्ठ युगम प्रारंभे,
सतयुग प्रारंभे त्रेतायुग प्रारंभे कलयुग अंतिम चरणम नास्ति नास्तिक नाशम विनाशम रोग नाशे भय विनाशे कोटि विघ्न विनाशतम भरत खंड आभूषिते संरक्षिते श्री शिव शंभु हर हर भरत खंड भरत भूमि प्रबलतम नमस्तुते नमः प्रभुपद चरण आहावन कीना वेद मंत्र उच्चारण लीना। पुरुषोत्तम महीने में पूरे 33 करोड़ देवता इस समय अयोध्या में खड़े हुए हैं। सारे देवताओं ने पुरुषोत्तम किया स्नान। मध्याह्न काल और सोमवार है, सोमवती स्नान। सुने सुनाए ये प्रसंग और करे दान स्नान। राजताज को छोड़कर पुरुषोत्तम में भजे राम भगवान, क्योंकि राजताज बुरी बला है और इसे सपना मानो जाए। अपना तो बस राम है, सब सपना नष्ट गति पाए। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं धन्य है राम लला के दर्शन, अजर अमर अविनाशी हैं और कलयुग में भी दर्शन दे रहे। हम सब उनके दास और दासी हैं। भगवान शंकर ने जब ये शब्द कहा तो पूरे त्रिलोक में सन्नाटा मच गया। शिवद्रोही ममदास कहावे, ये वाणी कलयुग शिव क्या ये सुनावे। भगवान शंकर आप क्या कह? हाँ महाराज, भगवान शंकर हनुमान के रूप में आपके चरणों का दास है, एकादशवां रुद्र हूं। इसीलिए मेरी आत्मा में राम का प्रकाश है। राज चाहूं नहीं ताज चाहूं और नहीं मैं कोई महाराज बनूं, बस राम चरण का दास रहूं और आप के पास में सदा रहूं। तो दास भक्ति मुझे दीजिए, नहीं चाहूं राज और ताज। राज ताज बेकार हैं और बड़ी राम सरकार। हनुमान जी की और महादेव की बात सुनकर भगवान द्रवित हो गए कि इष्ट देव मेरे शिव और क्या कह रहे हैं बात। सोमवती का पर्व है, रावण खावे मात। राज ताज में जो फंसे कभी निकल नहीं पाए, सत्ता भी जाएगी उसकी और हाल बिगड़ सब जाए। तो पुरुषोत्तम का महीना, जपो राम का नाम। झूल रहे अवध में राम लला भगवान, सावन झूल रहे हैं राम लला। अरे पलने में देखो झूल रहे, सोमवती को पर्व पड़ गयो और शिव विज्ञान को भूल रहे। ब्रह्मा भूल गए वेद की वाणी और देव सभी दर्शन में खड़े। पुरुषोत्तम का मास पड़ा है, पड़ी सोमवती देव खड़े। भारत के तो भाग जग गए और रावण लंका छोड़ चले। अरे ताज गिरेगा रावण तेरा, ये शिव जी कलयुग बोल चले। अब तेरे संग नहीं राम चले और तेरे पीछे तो काल चले और काल चले विकराल चले और तेरे पीछे महाकाल चले। जितना बचना हो रावण तू कर ले सुरक्षा ताय। राम लला तो झूलेंगे पलने में, अब अवध से बाहर न जाए। इसलिए कलयुग के राम लला वनवास में नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं दशरथ, नहीं कोई कौशल्या, नहीं सुमित्रा और नहीं कोई कैकेयी और नहीं यहां कोई भरत शत्रुघ्न और नहीं कोई लक्ष्मण गतिजान। यहां तो जनक लली के साथ में और राम लला झूले भगवान।
तो कलयुग है भाई। भगवान शंकर ने कहा इस समय रामलला भारत का नेतृत्व अपने हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि जिसको दिया जब राज राम ने, और राज में सब कुछ भूल गए, राम भूल गए, कृष्ण भूल गए, और भोगों में ही झूल गए। इस कारण कलयुग में पुरुषोत्तम और पैदल पैदल चलते हैं, और जो भूल गए हैं श्री राम को, अब राम उन्हें भी भूलते हैं। तो सबसे बड़ी भूल करी राम ने, और भूले उनको हटाए। अब तो राम लला कलयुग में भारत राज्य चलाए। अरे अवध से पलने से ही चलेगा, भारत हो राम राज, उसे चलाने कलयुग में आए राम लला सरकार। तो सबसे बड़ी भारत की और पुरुषोत्तम सरकार। और आज से ही 1 महीने लगा राम लला रे दरबार, राम लला का दरबार लग गया है। सावन की झांकी है सुंदर, अरे दर्शन कर लो सब प्यारो। राम खड़े हैं भारत में और शिव के साथ खड़े प्यारो। अरे कैसा पुरुषोत्तम आया है, और भारत भाग जगा सारा, और लंका के सब भोग हटेंगे, रावण जाएगा मारा। लंका पति अब मारा जावे, और इसमें नहीं कोई शंका शंकर, और डंका बजेगा राम नाम का, और अब सब बोलेंगे जय शिव शंकर। ऐसी पुरुषोत्तम की लीला पुरुषोत्तम ही करते हैं, और शंकर कर रहे कलयुग वाणी, और भक्ति राम की करते हैं। तो राम लला की भक्ति से सब कुछ मिलता जाए, राज ताज और सब कुछ मिलता, जो मांगो मिल जाए। तो ये पुरुषोत्तम मास सोमती पर्वती खाए, भारत का तो भाग जग गया, सोमती सावन पुरुषोत्तम आए। तो रामलला पैदल पैदल चल रहे, और सारा संसार उस रामलला को देखने के लिए आतुर है। एक भी राजा को नहीं देखे, और राजा पर सब दृष्टि को ही न फेंके। सारे राजा निस्तेज हो गए। आया पुरुषोत्तम मास, और सारा जगत ही कर रहा रामलला दर्श प्रकाश। रामलला का प्रकाश हो गया, सारे राजा निस्तेज हो गए। जैसे सूरज उदय होते ही अंधेरा निस्तेज हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, उसी तरह आज से भारत में मानवता का और मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला का प्रकाश शुरू होता है। सोमती का पर्व है, सुमति होगी, और कुमति को भारत से हटाया जाएगा। कुछ भी कर ले कुमति, भारत रह नहीं पाए। रामलला आ गए भारत में, और रावण बच नहीं पाए। तो जितने रावण सब एक हो जाओ। तो 2 वर्ग होंगे कलयुग में, एक रावण का गठबंधन होगा और एक राम का गठबंधन होगा। अब जीते राम गठबंधन भारी, हार जाए रावण सेना सारी। कलयुग बोल रहे त्रिपुरारी, अरे जैसी इच्छा राम तुम्हारी, जो चाहो कर दीजिए वही फैसला हो। जिस पे राम का हाथ हो वही विजेता हो। तो राम कृपा का हाथ तो भारत रख दो नाथ, वाणी पर रख दीजिए, और आप हो दीनानाथ। तो दीन दयाल विरद संभारी, पुरुषोत्तम सुनो अरज हमारी। भक्ति से भारत भरो और दर्शन दो श्री राम। 1 महीने तक पुरुषोत्तम करे जपे राम का नाम। तो जो भी जपेगा राम का और पुरुषोत्तम में नाम, उसको दर्शन देंगे राम जी, और पूर्ण हो उसके काम। ये प्रसंग पूरा हुआ, ये तो पहला प्रसंग। और अधिक मास में सब कुछ अधिक होगा, करो धर्म के संग। धर्म के साथ रहोगे तो हर चीज अधिक हो जाएगी, और पाप के साथ रहोगे तो हर चीज कम हो जाएगी। इसलिए अधिक मास है इसका नाम।
इससे अधिकता धर्म की होनी चाहिए और पाप की कमी होनी चाहिए। इसलिए पाप से कोई गठबंधन मत करना और धर्म से करना। तो धर्म विजेता धर्म रक्षते, धर्म रक्ष पुरुषोत्तम राम। और भारत में तो देखो पधारे सोमति पर्व, लला भगवान राम लला तेरी 12 कला। और तू किधर चला ये पता न चला। शंकर भी पीछे पीछे चले, तब राम शंकर से आ ही मिला। ऐसी सोमति पर्व पड़ी, सरयू पर शिव को राम मिला। तो ये सरयू है, सर मन है हमारा मस्तिष्क और यू मतलब ये उस युवराज रामलला को देख रहा है। इसलिए सरयू अति पावन गंगा है। और करा दिए सबको स्नान और दिखा दिए भारत में देखो रामलला भगवान। यही शिव की कला है। और 12 ज्योतिर्लिंग, सावन में काशी विश्वनाथ खड़े हैं देखो राम के संग। और बजरंग की कृपा हो गई और आनंद आया बारी। देखो अज में दर्शन कर नर नारी। ये प्रसंग जो भी सुने राम कृपा हो जाए, भारत का तो भला हो, रावण नष्ट हो जाए। बोलो जय श्री राम, जय भगवान।